हेलो गाइस। ये वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ क्योंकि मेरी एक दूसरी एप्लीकेशन थी। उसके ऊपर काम कर रहा था पिछले 20-25 दिनों से। और वो एक फैंटेसी क्रिकेट एप्लीकेशन है, रोज 11। और वो लॉन्च हो गई है गाइस। तो अब मैं फ्री हूँ अपने वीडियो बनाने के लिए। उसकी बस अब टेस्टिंग चल रही है तो उसमें ज़्यादा कुछ लोड है नहीं। तो यहाँ चलते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। अभी जो आप देख रहे हो व्हाट्सएप का स्क्रीन है। और यहाँ तक हम आए हैं पिछली वीडियो में, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, वैसे तो लेआउट वाला चल रहा है, पर आज हम लोग पढ़ेंगे दो इम्पोर्टेंट व्यूज, है ना। सपोज हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारा कंटेंट लिखते हैं और वो कंटेंट थोड़ा सा हमें स्क्रॉलिंग वाला बिहेवियर चाहिए उसका, कि वो कंटेंट हम जब स्वाइप करें तो वो स्क्रॉल करे। तो इसके लिए इंडस्ट्री स्टूडियो में दो तीन तरीके दे रखे हैं, जिसमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू का जितना हाइट और विड्थ देंगे उससे ज्यादा अगर आपका चाइल्ड कंटेंट है तो वो स्क्रॉल कर जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो ये जो पूरा रिलेटिव लेआउट है इसको मैं हटा देता हूँ। अब कोई भी चीज जैसे टेक्स्ट व्यू लिखते थे तो टेक्स्ट व्यू से, तो स्क्रॉल व्यू भी स्क्रॉल व्यू टाइप करेंगे हम, ठीक है। स्क्रॉल भी और आ गया अपने पास, और इसको मैंने मैच पेरेंट कर दिया और इसको मैंने रैप कंटेंट कर दिया, ठीक है। इस तरह से तो स्क्रॉल व्यू जो है वो क्रिएट हो गया। हमारा क्रिएट करना बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट दूंगा, एक टेक्स्ट व्यू लिखता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने इसका मैच पेरेंट दे दिया, इसको रैप कंटेंट ही दे दिया, और टेक्स्ट लिखता हूँ मैं। थोड़ा सा इतना लिखना है टेक्स्ट जो कि इसकी एरिया को ओवरफ्लो कर जाए, मतलब थोड़ा ज्यादा लिखना है अपने को, ठीक है। जैसे ये देखो guys, ठीक है, लिख रहे हैं हम लोग। और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। पहले मैं एक बार टेक्स्ट लिख के देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है टेक्स्ट व्यू आ गया हमारे पास। अब स्क्रॉल व्यू के पास ये प्रॉपर्टी है जो कि अगर आप चाहोगे तो ये जो टेक्स्ट है ना, इसको स्क्रॉलिंग बनाने का, स्क्रॉलिंग इन द सेंस जैसे अगर इसकी हाइट देखो, रैप कंटेंट सभी जानते हैं कि जितना उसके चाइल्ड की हाइट है उस हिसाब से पेरेंट अपना एडजस्ट कर जाएगा। सपोज इसकी हाइट मैंने दे दी यहाँ पे 50 dp। तो अब आप देखोगे कि इसकी हाइट अपन ने पेरेंट की हाइट फिक्स कर दी, और इसकी हाइट जो है रैप कंटेंट है, ठीक है। चाहे इवन आप मैच पेरेंट भी लिख देंगे, ठीक है। तो भी देखो, आप मैच पेरेंट भी लिख दोगे तो भी इतना ही आएगा ये, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, एक बार रैप कंटेंट पे ही चलते हैं। इसके साथ क्या है कि आपने ये टेक्स्ट तो बना दिया, अब देखो इसका एक बार प्रीव्यू। एक बार इसका प्रीव्यू देखिए, ये क्या जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, देखो लिखा हमने लगभग 4-5 लाइन है। तो जो एक्स्ट्रा कंटेंट जैसे इसके अंदर आ गया है, अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कंटेंट है ना वो स्क्रॉल करेगा। अगर आप दिख रहे हो, आपको अच्छे से एमुलेटर की तरफ देखिए आप, ठीक है। तो ये इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट अपन ने रैप कंटेंट करके 50 dp फिक्स कर दी, ठीक है। तो ये 50 dp में क्या करेगा, 50 dp के बाहर अगर इसका चाइल्ड कंपोनेंट है, इसकी चाइल्ड व्यूज अगर 50 dp से ज्यादा हैं तो वो क्या होंगे, पहले तो यूआई पे दिखेंगे कट के, ठीक है। और उसका जो बिहेवियर होगा वो स्क्रॉलिंग बिहेवियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जैसे इसमें देखो, ऐसे ऐसे अपन स्क्रॉल कर सकते हैं। ये कब काम आएगा, ये बहुत जगह पे काम आता है, क्योंकि नॉर्मली जब आप व्यू बनाते जाते हो, पूरी की पूरी लिस्ट बनाते जाते हो, वो एज इट इज आपका रेंडर होते जाता है। पर उससे ज्यादा, जैसे आपकी स्क्रीन की हाइट है, मान लो ये देख लो स्क्रीन की हाइट, इससे ज्यादा अगर कोई होता है तो उस समय वो फिक्स हो जाता है, आप स्क्रॉल करेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल नहीं करेगा, आपको स्क्रॉलिंग लगाना पड़ेगा। तो वो क्या करना है, बहुत सारे कंपोनेंट बना देने हैं और उन सबको लीनियर लेआउट में चाहे रिलेटिव लेआउट में पैक कर देना है, ग्रुप कर देना है। और उसके बाद उन सबको स्क्रॉल व्यू में डाल देना है जिससे वो स्क्रॉल करें, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप का अभी हमने थोड़ी देर पहले यूआई बनाया था, तो उसमें भी ऐसा ही थी। व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं अपने पास, ठीक है। और मैसेज स्क्रॉल नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्क्रॉल व्यू के अंदर जो है ना, वो एक ही व्यू हो सकता है। जैसे अगर मैं दोबारा यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू बनाता हूँ,
ये देखिएगा, इस दोबारा मैंने टेक्स्ट व्यू बनाया तो इवन यहाँ पे प्रीव्यू तक नहीं आ रहा है, और अगर मैं जैसे रन करूंगा तो ये एरर प्रोड्यूस कर देगा अपना। देखो एरर आया, अभी एरर नहीं आया, बट जब भी आप इसको साइन वगैरह करेंगे तो एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्रॉल व्यू जो है ना, ये अभी यहाँ पे लिख रहा है लॉन्च सक्सीडेड, इसका मतलब ये है, इसको एक बार लॉग्स में चलते हैं, ये देखो ये एरर आ गया। क्यों? लिख रहा है स्क्रॉल व्यू कैन होस्ट ओनली वन डायरेक्ट चाइल्ड। ठीक है, यानी कि स्क्रॉल व्यू के अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड हो सकता, चाइल्ड बहुत सारे हो सकते हो पर डायरेक्ट चाइल्ड एक ही हो सकता है। मतलब ये ग्रैंडफादर है, इसके ग्रैंडसन बहुत हो सकते हैं पर इसका जो सन है वो एक ही होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे व्यूज बना दो पर डायरेक्ट जो चाइल्ड है वो एक ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, इन सबको एक लीनियर लेआउट में मान लो मैंने करके रख दिया, ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दिया अपन ने। ये देखिए ये हो गया। अब क्या, इसके अंदर दो टेक्स्ट व्यू आ गए। ठीक है, पहले नहीं आ रहा था, पहले एरर कर रहा था, अब हम वापस से इसको रन करके देखना, अब ये एरर नहीं देगा। यहाँ पे रन हो गया। अब इसके अंदर दो हो गए, जैसे इसके अंदर है कंटेंट टू। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं, देखो तो ये स्क्रॉल करेगा पहले, देखो जैसे जैसे आपने इसके अंदर व्यू डिजाइन करे हैं ना वो सब आ जाएंगे, बट स्क्रॉलिंग वाले। ठीक है, अब जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि पूरे पेज में कंटेंट तो रहे पर उससे ज्यादा हो तो स्क्रॉल कर जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर मैच पेरेंट कर देना आप। ठीक है, और इसके अंदर भी मैच पेरेंट कर देना। ठीक है, इसके दोनों के अंदर अपन ने मैच पेरेंट कर दिया। अब इस पेज से ज्यादा बड़ा होगा, जैसे इसको मैं 2-3 बार लिख लूंगा तो ये फैल गया। अब आप गाइस देख रहे हैं, इवन यहाँ लेआउट के अंदर भी माउस वाला व्हील चलाओगे ना आप, तो देखो ये स्क्रॉल कर रहा है। और इसको एक बार रन करके देखते हैं। अगर ये स्क्रॉल व्यू नहीं लगाओगे तो आपका कंटेंट स्क्रॉल नहीं करेगा, ये पेज इस टाइप का नहीं आएगा, ये जैसे डालोगे ना वैसे ही फिक्स रहेगा। तो स्क्रॉल व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और व्यू है गाइस, वो है नेस्टेड स्क्रॉल व्यू। नेस्टेड स्क्रॉल व्यू क्या होता है, लिखते ऐसे ही है, ठीक है, उसके अंदर भी एक ही चाइल्ड डाल सकते हो। अब वो है स्क्रॉल व्यू के अंदर स्क्रॉल व्यू, इसलिए उसको नेस्टेड स्क्रॉल व्यू बोलते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो उसमें क्या होता है गाइस कि जब एक कंटेंट स्क्रॉल हो जाएगा ना तब वो आएगा, और वो जब स्क्रॉल हो जाएगा तब उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, मतलब उसके बाद वाले व्यू या फिर लेआउट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, मैच पेरेंट, और इसको रैप कंटेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। इसको भी एक टेक्स्ट ऊपर वाला ही टेक्स्ट वो कर देता हूँ कि इसके अंदर भी एक ही डायरेक्ट चाइल्ड हो सकता है। ये आ गया, यही कंटेंट है हमारे पास। इसमें लिख देता हूँ नेस्टेड, नेस्टेड स्क्रॉलिंग। ठीक है, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, यही है हमारा नेस्टेड स्क्रॉल व्यू। अब इसकी हाइट जो है ना हम 50 dp दे देते हैं। ठीक है, ये इसकी 50 dp है, और बाकी सबकी तो वैसी ही है। एक दो और लाइन लिख देते हैं नीचे। ठीक है, आ गया हमारे पास, ये हमारे पास नेस्टेड स्क्रॉल व्यू। अभी इसके अंदर लाइंस कट जा रहे हैं क्योंकि 50 dp ही है, 50 dp ही विजिबल होगा, 50 dp अदरवाइज पूरा स्क्रॉल होगा। अब जैसे मैंने इसको रन करा, ठीक है, तो देखना इसके अंदर ये ऊपर वाला पार्ट पहले स्क्रॉल होगा। वैसे तो ये पूरा का पूरा स्क्रॉल व्यू है, ठीक है, पर ऊपर वाला पार्ट पहले स्क्रॉल होगा। और ये सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल व्यू है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। मतलब इसको राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट स्क्रॉल नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे कर सकते हैं, वर्टिकली कर सकते हैं बस। तो सबसे ऊपर वाला पहले स्क्रॉल हुआ, जब वो पूरा खत्म हो गया उसके बाद ये वाला स्क्रॉल हुआ। समझे? कहने का मतलब स्क्रॉल व्यू के अंदर अपन ने स्क्रॉल व्यू डाल दिया। फिर जैसे ऊपर करेंगे तो ये पहले पूरा स्क्रॉल होगा, पहले ये वाला कंटेंट देखना और उसके बाद ये वाला होगा।
और फिर जैसे नीचे करेंगे तो ये पहले पूरा स्क्रॉल हो गया कंटेंट, उसके बाद ये नीचे वाला एक्टिव हो जाता है। तो ये हुआ नेस्टेड स्क्रॉल व्यू। दूसरा हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू। तीन स्क्रॉल व्यू आज हम लोग कर रहे हैं, एक डिफॉल्ट स्क्रॉल व्यू और एक नेस्टेड और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू जैसा ही है, बट वो हॉरिजॉन्टली है, मतलब वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाएगा, अप डाउन या डाउन अप नहीं जाएगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू है और ये बहुत ज्यादा काम आता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू जो है ना, वो बहुत ज्यादा काम आता है। ये अपन ने बना दिया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू, इसको हटा देते हैं एक बार नेस्टेड वेस्टेड को, पूरा एकदम ही गड़बड़ सा लग रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू। अब इसके अंदर एक देखना, इसके अंदर भी हम लेआउट ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी एक ही आता है डायरेक्ट। ठीक है, अब देखना ये कंटेंट को डिस्टर्ब कर रहा है हमारे पास, और इन सबको स्क्रॉल व्यू से हटा देता हूं मैं। ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू। लिखते वैसे ही है, सब हाइट विड्थ सब ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम बटन बनाते हैं मान लो। जैसे ये बटन 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये बटन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। देख रहे होगा इस लेआउट में ही आपको पता चल रहा होगा। जैसे इसको लिख देता हूँ, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5 और बटन 6। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपना हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू। अब गाइस आप देखो क्या है इसके अंदर, जब वो इसकी पहले हमने देखे हॉरिजॉन्टल है सबसे पहले, तो ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल होगा। ठीक है, अब इसकी विड्थ कितनी है, मैच पेरेंट, मतलब मैच पेरेंट मैक्सिमम स्क्रीन साइज जितना हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्रीन साइज जितना ही है। ठीक है, हाइट से अपने को फर्क नहीं है। अब इसके अंदर जितना भी बटन या फिर कॉन्टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, कुछ भी हो सकता है, जितना भी व्यू की जो मैक्सिमम साइज है ना, वो स्क्रीन जैसे ही होगी, टोटल व्यू कंबाइन। तो इसकी विड्थ स्क्रीन जितनी हो गई, ठीक है, और उससे ज्यादा अगर कोई कंटेंट होता है, उससे ज्यादा अगर व्यू है, तो ये स्क्रॉल करेगा। सपोज ये सारे बटन्स है, अब ये देखो ऐसे स्क्रॉल करेंगे। तो बहुत बार आपने देखा होगा ट्विटर में चाहे फेसबुक में, जब भी आप सर्च करोगे ना, है ना, और सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है और उसको अपने को फिल्टर करना है, जैसे सॉर्ट बाय प्राइस या फिर कोई बहुत सारे छोटे छोटे एक्शन बटन लगाने हैं, तो ये सारे बटन होते हैं छोटे छोटे, या टेक्स्ट व्यू इस टाइप के बना लेते हैं, और इसको फिर ये आप स्क्रॉल कर सकते हो। अच्छा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में आप देखते होगे, ये देखो ये इंस्टाग्राम है और इन्होंने यहाँ पे स्टोरीज डाली हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, और स्टोरी जो है ना, अब वैसे स्क्रीन पे तो 4-5 ही विजिबल है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा स्टोरीज भी होती है, बहुत ज्यादा लोग, जैसे आपने बहुतों को फॉलो कर रखा है, ठीक है, तो उसमें जैसे 10-15 लोग होंगे, तो दिखेगा तो ये 4-5 ही, लेकिन उसके बाद इसको लेफ्ट टू राइट ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू का ही उदाहरण है। ठीक है, ये बढ़िया एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू का। तो आप ऐसे ये मान लो, ये बटन जो है ये स्टोरीज है, और जैसे एक्स्ट्रा है तो इसको आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये हुई ये अपना हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों का तीनों स्क्रॉल व्यू जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और मैं अब कंटिन्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ क्लाइंट्स के लिए, तो वहां पे मैं फंस जाता हूँ, अदरवाइज मैं कंटिन्यू रहूंगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कमेंट करके बताइए अगर कुछ चीज़ नहीं है समझ में आया तो। थैंक यू।